Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन 1 है उसको पार्ट 9 तक किया था। आज हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 10 करेंगे और उसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसका जो 10th पार्ट है वो है माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे कंडीशन है एल इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन दी गई है एल इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी वजह ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में एल को 0 के इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है एल एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगी और अगर ये टर्म 0 के इक्वल हो गई तो हमारी ये पूरी इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी और लीनियर इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही रूट आएगा, लेकिन हमें एक रूट नहीं चाहिए, हमें 2 रूट्स चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे कंडीशन दी गई है एल इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसमें नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है इसको रीअरेंज करने की जरूरत है और रीअरेंज करने के बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको लिखते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एल एक्स स्क्वायर और उसके बाद जो x वाली टर्म है वो आ जाएगी, तो ये आ जाएगा प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स एंड देन कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू एल प्लस m और ये इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है और यहाँ पे जो a है वो किसके इक्वल है, माइनस एल के, b इक्वल है 2l प्लस m के एंड c इक्वल है माइनस इंटू एल प्लस m के। अब यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करना है, लेकिन उससे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x हमारे पास देन इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम a b एंड c की वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस b की जगह आ जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट, देन अगेन b की जगह आ जाएगा 2l प्लस m और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा माइनस l एंड c की जगह आ जाएगा माइनस इंटू l प्लस m और ये पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी 2 इंटू a की जगह आ जाएगा माइनस l। अब हमारे पास x की ये जो वैल्यू आ गई है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2l प्लस m होल स्क्वायर, देन हमारे पास माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 4l इंटू l प्लस m डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस एल इज माइनस 2l। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में हमारे पास है 2l प्लस m होल स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर का, वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे 2l प्लस m होल स्क्वायर पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट, सबसे पहले आ जाएगा 2l स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2l इंटू m प्लस m स्क्वायर माइनस 4l इंटू l प्लस m और ये डिवाइड हो रहा है माइनस 2l से। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2l होल के ऊपर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 4l स्क्वायर
2 into 2l is 4l, 4l into m is 4lm, एंड देन आ जाएगा प्लस m स्क्वायर। अब यहाँ पे 4l को l प्लस m के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर हमारे पास यहाँ पे देखा जा सकता है माइनस है, तो ये माइनस 4l इंटू एल इज 4l स्क्वायर, देन माइनस इंटू प्लस इज माइनस 4l इंटू एम इज 4lm, और ये टर्म डिवाइड हो रही है माइनस 2l के साथ। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर देखा जा सकता है हमारे पास 4l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4lm माइनस 4lm के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 2l। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर क्या है m स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या होता है रेज़ टू द पावर 1/2, जब m के ऊपर ये जो 2 है ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1, m रेज़ टू द पावर 1 इज अगेन 1, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। x हमारे पास देन इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर माइनस 2l। अब यहाँ से x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। पहली आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस इंटू 2l प्लस m ओवर माइनस 2l, और x की जो सेकंड वैल्यू है वो आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस इंटू 2l प्लस m माइनस m ओवर माइनस 2l। अब इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2l माइनस m प्लस m, यहाँ पे हमने माइनस को 2l प्लस m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा माइनस 2l। अब न्यूमरेटर में माइनस m प्लस m से कैंसल आउट हो जाएगा, तो x आ जाएगा माइनस 2l ओवर माइनस 2l, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एंड l के साथ l कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1। अब ये जो x की दूसरी वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2l माइनस m ओवर माइनस 2l। न्यूमरेटर में हमारे पास माइनस m इज इक्वल टू माइनस 2m, तो ये आ जाएगा माइनस 2m ओवर माइनस 2l। अब न्यूमरेटर में देखा जा सकता है माइनस 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2 इंटू l प्लस m डिवाइडेड बाय माइनस 2l। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया l प्लस m ओवर l। अब हमारे पास यहाँ पे दो रूट्स आ चुके हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमने ऊपर बनाई थी, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एंड l प्लस m ओवर l, तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होती, लेकिन हम उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो पहली टाइप है वो है द इक्वेशंस ऑफ द टाइप a इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास इस टाइप की कोई इक्वेशन आ जाए देन उसके अंदर क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है उसको रिप्लेस कर देंगे y के साथ। तो यहाँ पे लिखते हैं रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब ये जो इक्वेशन है ए एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 2 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, और जब इसके अंदर एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। हम इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है सॉल्व द इक्वेशन x रेज टू द पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास जो टाइप 1 अभी हमने पढ़ी है
वो क्या थी, ax⁴ प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये जो एग्जाम्पल में इक्वेशन गिवन है ये हमारे पास इस टाइप की है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह रिड्यूस करेंगे, y इज इक्वल टू x² को y से रिप्लेस करके। देन हमारे पास जो हमारी मेन इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, y² माइनस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, y² माइनस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे देखा जा सकता है c हमारे पास क्या है 36 एंड a इज 1 इंटू 36 इज 36 और 36 को जो फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9 और हमने अब 13 बनाना है। 9 प्लस 4 इज 13, तो हमारे पास आ जाएगा y² माइनस 13 की जगह क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 7 आ जाएगा y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 9 इंटू 4 इज 36 एंड 9 प्लस 4 इज 13। अब मिडिल टर्म सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, y² सिंप्लीफाई कर लेंगे। मिडिल टर्म सेपरेट करने के बाद हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y² माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से y कॉमन आ रहा है तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 9। देन हमारे पास ये जो सेकंड दो टर्म्स हैं इसमें से हमारे पास माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास ब्रैकेट्स में आ जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पूरी इक्वेशन में y माइनस 9 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस 9 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनमें से एटलीस्ट एक 0 के इक्वल होती है, आइदर y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो y की पहली वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 9 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब हमने शुरू में जो x² था उसको y से रिप्लेस किया था, अब यहाँ पे अगेन y को x² से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² इज इक्वल टू 9 और दूसरी जो वैल्यू है वहाँ पे आ जाएगा x² इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे x के लिए। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, 9 को 3² लिखा जा सकता है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x क्या आ गया प्लस माइनस 3, बिकॉज जब स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू हो सॉल्व हो जाए तो हमारे पास सोल्यूशन प्लस एंड माइनस में आता है। उसी तरह 4 को 2² लिखा जा सकता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, देन स्क्वायर से स्क्वायर आउट कैंसिल, देन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड्स पे, x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। देन हमारे पास x की 4 वैल्यूज आ चुकी हैं और ये चारों हमारे पास क्या हैं, रूट्स हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी उसके। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा -3 3 -2 2। इनको बेसिकली ऐसे भी लिखा जा सकता है +-3 +-2। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे सेपरेटली करके लिखा है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं। एक दफा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखा जा सकता है जो अननोन x है उसकी मैक्सिमम पावर है 4, तो इसीलिए हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अब हमने जो एक्सरसाइज पीछे सॉल्व की है, एक्सरसाइज 1.2 या 1.1, उसमें जो इक्वेशंस थी उनमें x की मैक्सिमम पावर थी 2, वो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ रहे थे उन इक्वेशंस के। लेकिन यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें जो अननोन है उसकी मैक्सिमम पावर है 4, इसी वजह से हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो ये थी हमारे पास टाइप 1। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया और उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, जिसमें हमने जो टाइप 1 थी उसको डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल।
नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 2 ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।